welcome back to the new video. T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। भाई साहब, इंडिया बीट न्यूजीलैंड बाय 96 रन्स। मतलब ऐसी ऐसी शिकस्त कि जिसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड की जो 7 नस्लें हैं वो भी शायद ना भूल पाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेट फैन, जो मैच हुआ है ये इंडिया बैटिंग फर्स्ट 255 फॉर 5 इन 20 ओवर्स, जिसमें संजू सैमसन, भाई साहब संजू सैमसन इज़ अपनी लाइफ की इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस वो बंदा दिखा रहा है ना, या आप कह सकते हो कि वो अपनी लाइफ ना सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। 2015 में इस बंदे का डेब्यू हुआ था। 11 साल वेट किया। 11 साल के बाद जब रोहित और विराट की रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद इनको एक चांस मिला, और उस चांस का पूरा मज़ा उठाने के बावजूद फिर 2 मैचों में 3 मैचों में ड्रॉप होने के बाद अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप एक बन गई इंडिया को, देन सडनली वर्ल्ड कप में गिल का ड्रॉप होना और सैमसन का वापस आना, ये इंडिया के लिए एक, आप ये कह सकते हैं कि एक क्वालिटी और एक अच्छा मौका मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 97, 89 और आज फाइनल के दिन न्यूजीलैंड के सामने 89, देन उसके अलावा अभिषेक शर्मा, भाई साहब 255 फॉर 5 इंडिया ने स्कोर किए थे, जिसमें संजू सैमसन के 89 हैं, अभिषेक शर्मा के 52 हैं, जिसमें आपका ईशान किशन के 54 हैं, 18 रन हार्दिक पांड्या के। हाँ, सूर्य कुमार यादव पहली बॉल पे आउट हो गए बिकॉज ऑफ हिटिंग। उसके अलावा आपके वर्मा साहब के 8 रन है 6 गेंदों पे। फिर आए शिवम दुबे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, मतलब एक अजीब ही चीज़ है यार, मतलब आउट ऑफ द क्लास इनकी बैटिंग है, आउट ऑफ द क्लास बॉलिंग आज हुई है, जिसमें भाई साहब 18 गेंदों पे 24 रन मार दी, जिसमें आखिरी ओवर में जो जिमी निशम है उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। 24 रन उसको पड़ गए। अगर आप ना न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करो यार, समझ ही नहीं आई ये न्यूजीलैंड ही थी। मतलब इतनी घटिया किस्म की बॉलिंग। आप हेनरी को देखो, मैट हेनरी को देखो, 4 ओवर में 49 रन्स। फिर उसके बाद एक ओवर फिलिप्स ने कराया था, उसमें 6 रन आए। देन जेकब, जो उनका नंबर 1 बॉलर है, वो नहीं है, क्या नाम है, जेकब डफी, 49 या 48 उसने खाए हुए हैं। लोकी फर्गूसन की तो नस्लें बिगाड़ के रख दी है। इंडियन बैट्समैन ने लोकी फर्गूसन की नस्लें बिगाड़ के रख दी, उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। 2 ओवर में 48 रन मार दिए अगले को, उसका ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया भाई साहब। लोकी फर्गूसन की नस्लें बर्बाद हो गई। 2 ओवर में 48 रन खा लिए उसने। उसके अलावा रचिन रविंद्रा के 3 ओवर में 32 और जिमी नेशम के 4 ओवर में 43। मतलब घटिया तरीन बॉलिंग हुई है, बदतरीन किस्म की बॉलिंग करवाई है न्यूजीलैंड ने, और अपनी बॉलिंग की वजह से, इतनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ने 255 मारे, जिसमें इंडिया की बैटिंग की जितनी तारीफ़ करें वो कम नहीं होगी। जिसमें अगर हम टॉप स्कोर की बात करें इस पूरे टूर्नामेंट में, संजू सैमसन 321 रहे हैं, और उसके नीचे ईशान किशन 316 पे। ठीक है, नंबर 1 की अगर हम बात करें इस पूरे टूर्नामेंट में, जिसमें है साहिबजादा फरहान 383, मतलब 343 रन, और हाँ 383। जैन है टिम सेफर्ट 326 रन। बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो आईसीसी ने दिया, मुझे नहीं समझ आया ये किस बिहाफ पे दिया है। शायद 4 इनिंग की वजह से दिया है, 5 इनिंग की वजह से दिया है, बट जिसके टॉप स्कोरर है उसको मिलना चाहिए था, वो शायद फरहान है, बट आईसीसी ने दिया है। तो जो जीती है, आई थिंक आप समझदार हो आप, जय शाह बैठा है, उसके बाप का राज है। आईसीसी उसके बाप का है, वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, तो उसने जो किया वो किया, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन अपने साथ लेके गए। अगर हम पूरे टूर्नामेंट की बात करें, या अगर हम, तो हमें ना बहुत सारे ऐसी परफॉर्मेंस दिखे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी एसोसिएशन की, जिसमें नेदरलैंड, इटली, स्कॉटलैंड, यूएई, या आप ये कह सकते हो कि स्कॉटलैंड की भी थी, ये बहुत नेपाल की थी, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी। यूएसए की, जिसमें यूएसए का एक बॉलर है वैन स्केलविक, भाई साहब क्या स्पेल किए हैं उस बंदे ने, 16 विकेटें अपने नाम करके इस पूरे वर्ल्ड कप में वो गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जसप्रीत बुमराह, मतलब
आउट क्लास। आज उस बंदे ने उस सेमीफाइनल में उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया वाई ही इज़ द नंबर 1 फास्ट बॉलर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई साहब, 4 ओवर 4 विकेटें सिर्फ 15 रन देकर, ये होता है फास्ट बॉलिंग। और इसी पिच पे न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं, मैट हेनरी हो गया, लोकी फर्गूसन हो गया, जेकब डफी हो गया, या आपका वो जिमी निशम हो गया, वो कुत्ते की तरह पिट रहे थे। और वहाँ इसी पिच पे जसप्रीत बुमराह आकर मैच का पल्ला ही एक तरफा कर दिया, 4 विकेटें। क्योंकि टिम सैफर्ट की विकेट लेना, जो कि वरुण चक्रवर्ती ने लिए, लेकिन प्रेशर इस बंदे का था। अगर आप उसके अलावा अक्षर पटेल की बात करें, 3 विकेटें बंदा वो भी ले गया है, जिसमें 3 बड़ी विकेटें हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड का अगर आप प्लेइंग 11 देखें ना, जिसमें टिम सैफर्ट है, फिन एलन है, सचिन रविंद्र है, ग्लेन फिलिप्स है, डेरल मिशेल है, मार्क चैपमैन है, उनका कप्तान है मिच सेंटनर, तो ये एक छोटी सी टीम नहीं थी। तो भाई इंडिया हैज़ वन द T20 वर्ल्ड कप, और ये इंडिया की तीसरी मरतबा इस T20 मेगा इवेंट को अपने नाम किया है। पहली मरतबा 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, दैन 2024 में 2024 में रोहित शर्मा, दैन 26 में सूर्य कुमार यादव की। इंडियन टीम एक ऐसी टीम बन गई है जिसने पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली मरतबा अपना टाइटल डिफेंस किया है। मतलब लगातार 2 मरतबा चैंपियन बनाए, 2024 और 2026 में। ये पहली टीम T20 वर्ल्ड कप में हुई है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ थी 1975 और 1979 में T50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है उसमें। बाकी अगर हम बात करें कि इस टूर्नामेंट में, मतलब T20 के जो मेगा इवेंट में, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये ऐसी टीमें हैं जो 2-2 मरतबा जो रनर अप होता है ये रह चुकी हैं। बट इस पूरी लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया एक मरतबा भी रनर अप नहीं रह चुका है। इंडिया जब भी फाइनल में आया, इंडिया विल बीट एंड क्रैश द अपोनेंट। 2007 में पाकिस्तान के सामने इंडिया जीता, 2024 में साउथ अफ्रीका के सामने, और 2026 में न्यूजीलैंड के सामने। और अगर आप बात करें भाई साहब, यही क्रिकेट होती है। क्योंकि 2024 से, क्योंकि 2023 का तो बेसिकली फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गई इंडिया, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो 2023 से इंडिया विल डोमिनेट इन वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि वो एक मैच की वजह से उनके हाथ से वर्ल्ड कप निकल गया। बट 2024 में T20 वर्ल्ड कप विनर, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2025 में एशिया कप विनर, 2026 में T20 वर्ल्ड कप विनर। तो ये आप माने या ना माने, क्रिकेट वर्ल्ड कप में या क्रिकेट हिस्ट्री में इंडिया विल डोमिनेट नाउ। जो 1999 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं वो पड़ रहा है, इंडिया के हाथ में आ गया है। इंडिया नाउ डोमिनेट द वर्ल्ड क्रिकेट। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा वर्ल्ड क्रिकेट एक ही हाथ में होगा, नो डाउट। क्योंकि BCCI नंबर 1 बोर्ड है, जय शाह ICC का मालिक है, और क्रिकेट तो उनकी वैसी अच्छी है। बाकी आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये पता नहीं क्या करने आए हैं, वी डोंट नो। चलो, T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम पे पहुंचा। इंडिया विन दी T20 वर्ल्ड कप। तो अब का नया टॉपिक क्या होगा? अब हमारा नया टॉपिक होगा नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ आ रही है, वो हम कैप्चर करेंगे, वो हम उसकी वीडियोस बनाएंगे। उसके अलावा हम IPL को भी कैप्चर करेंगे, उसकी भी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। उसके अलावा PSL की भी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। उसके अलावा किसी भी प्लेयर्स का या किसी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, वो भी जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो बनाता रहता हूँ, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक लाजमी करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।